हॉल में हिंदी रंगमंच हमारी भाषा हमारी पहचान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदी को 140 करोड़ भारतीयों की भाषा बताते हुए इसे देश की एकता का सूत्र कहा। उपराज्यपाल ने कहा कि हिंदी के साथ साथ मातृभाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये भाषाएं भारत की विविधता में एकता का प्रतीक हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात को दोहराया और छात्रों से अपील की कि वो हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी सीखें, ताकि देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकें। राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और उससे नई पीढ़ी को जोड़ने की दिशा में यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और मुझे प्रसन्नता है कि इसी वर्ष जून जुलाई में 4 केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, जिसका विवरण मेरे पूर्व बताया गया है, कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि पैदा करने का एक विशेष अभियान चलाया गया। पिछले वर्ष हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे हुए। हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा का स्वरूप ले चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा को संपूर्ण देश की भावनाओं के आदान प्रदान की भाषा माना जाता था और हमारे इलाके में कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। माने हर कोस माने मोटा मोटी समझिए कि 2 किलोमीटर से ज्यादा आप चलेंगे तो पानी का स्वाद बदल जाएगा, और 4 कोस पर पानी माने 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप चले तो भाषा भी बदल जाएगी। भाषाओं की अनेकता, भाषाओं की ये विविधता, ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता में एकता का प्रतीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री की उद्योग हितैषी नीतियों को सराहा। उन्होंने जीएसटी के 2 स्लैब लागू होने से औद्योगिक विकास में लाभ बताया। इसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र की हालत पर चिंता जताई, लेकिन अमरनाथ यात्रा ने फिर से उम्मीद जगाई। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने वाले उद्योगपतियों की भी प्रशंसा की और कहा कि भारत तेजी से विश्व की तीसरी विकसित शक्ति बन रहा है। उन्होंने भारत की आर्थिक इतिहास और विकास की जानकारी भी दी। आप सबके ध्यान में होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स तथा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी तथा देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में 2 इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी गठित किए जा चुके हैं। आप सबके ध्यान में होगा उसी दिन डबल दीपावली की भी घोषणा हुई थी। उस दिशा में 21 अगस्त को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब का स्ट्रक्चर अप्रूव कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर के पहले सप्ताह में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो आप सबको इंतजार है, शायद इंतजार पूरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले देश को, इंडस्ट्री को और पूरे मार्केट को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है और लगभग हर सेक्टर पर पड़ने वाला जो पॉजिटिव प्रभाव होगा वो भारत की इकोनॉमी को और मजबूत बनाएगा।